देखिए मेरे प्रभु में प्रियजन, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे इस जीवन से कौन आज़ाद कर सकता है, अरे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अब मैं कैसे इससे निकल सकता हूं, अरे इतना ज़्यादा आंधी तूफान मेरी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा दुख का समय चल रहा है, कैसे होगा, अरे सब मेरे विरोध में हो चुके, अब मुझे कौन साथ देगा। याद रखें एक बात, आंधी तूफान यदि आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, वो सीधा आगे की ओर निकल जाते हैं। हो सकता है आप कमज़ोर की दशा में थे, इस कारण से आंधियों ने आपको थोड़ी देर के लिए हिला दिया और आप उसके शिकार हुए हैं, लेकिन वो आंधी तूफान कभी भी टिकते नहीं हैं, वो आगे बढ़कर निकल जाते हैं। एक न एक दिन आपके जीवन में उस समय आता है जब आप अपने जीवन में बड़ी बरकत को देखते हैं। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज का दिन वही दिन है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और हमें जयवंत किया और हमारी ज़िंदगी में हर एक आने वाली आंधी तूफान में भी हमें खड़े होने के लिए बल दे के गया है। उस प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे। देखिए, आप सब एक बात हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का हर एक क्षण वो एक योजना के अनुसार था, और वो योजना परमेश्वर ने बनाई थी, और वो योजना इसलिए नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह को बेहतर बनाया जा सके, प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत अच्छे राजघराने में पैदा करके और उसके लिए कुछ अच्छा किया जा सके, ऐसी योजना नहीं। परंतु जितना भी प्रभु यीशु मसीह का समय इस दुनिया में था, यहाँ तक कि उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक, उसके स्वर्ग राज के प्रचार के समय तक, पापों की क्षमा लोगों के जीवन में और चंगाइयों के दौरान उसके जीवन में जो भी दिनचर्या था, हर एक एक क्षण, यहाँ तक कि उसका दुख उठाना है ना, उसका मारा जाना, उसका जी उठना और सबके सामने बादलों पर उठाया जाना और फिर दोबारा आना, ये एक एक चीज़ें, हर एक बात, एक एक जो समय व्यतीत हुआ और जो व्यतीत होगा, वो सब केवल और केवल मनुष्य जात के लिए था। प्रभु में मेरे जितने भी प्रियजन हैं, आप एक बात हमेशा याद रखें, नोट करके रखें कि प्रभु यीशु मसीह कोई किसी एक धर्म के लिए नहीं आया। उसने कभी भी धर्म की स्थापना नहीं की, कभी नहीं की। उसने हमेशा जीवन की स्थापना की। प्रभु यीशु मसीह कोई एक देश बसाने के लिए नहीं आया, एक कम्युनिटी के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, एक मनुष्य के लिए नहीं आया। वो पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं उन सबों के लिए आया। आप इससे उसकी पहचान कर सकते हैं। यदि वो केवल एक देश के लिए बचाने आने को होता तो वो एक देश में ही रहता और उसका जो प्रेम है वो दूसरे देश में ना पहुंच पाता। प्रभु यीशु मसीह का काम और भी देशों में अधिक रूप से जो फैल रहा है वो नहीं फैल पाता। प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा थी कि लोग पापों से बचाए जाएं, लोग छुटकारा पाएं, लोग उद्धार पाएं, लोग अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पुत्र के रूप में जिएं, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था वो कभी भी पूरा ना हो पाता यदि वो केवल एक देश और एक धर्म के लोगों के लिए आता। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्म की स्थापना परमेश्वर नहीं करता है, जात की स्थापना परमेश्वर ने नहीं की। केवल इस पृथ्वी पर दो जातियां थी, एक नर और नारी, यानी एक स्त्री और एक पुरुष की दो जातियां थी बस, और उसमें कोई भी जातियां नहीं थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसमें कोई भी धर्म नहीं था, केवल एक मनुष्य था जिससे परमेश्वर बातें करता था। अब आप समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इन चीज़ों की स्थापना नहीं की,
इन चीज़ों को नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि लोगों ने खुद इन सब चीज़ों का निर्माण किया, जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर से जुड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया, और आप देख सकते हैं कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसका काम और जिसका संदेश और जिसका सामर्थ और जिसका प्रेम इस पूरी दुनिया में जा रहा है। एक बात से मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, बाइबल कहती है यूहन्ना उसके 3 उसके 16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु को दिया। कब दिया? जब उसने परमेश्वर ने जब इस दुनिया से, इस जगत से प्रेम रखा। ईसाइयों से नहीं, यहूदियों से नहीं, इज़राइल से नहीं, यरूशलेम से नहीं, परंतु जगत से प्रेम किया। इस कारण से उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, जिसके आप खुद व्यक्तिगत गवाह हैं। मैं खुद पर्सनल इस बात का गवाह हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं नाश नहीं हुआ परंतु मैं बचाया गया हूँ। हालेलुया। देखिए, जितनों ने ज्योति को समझा और ज्योति में आ गए, उनके जीवन से अंधकार के काम नष्ट हो गए। जिन्होंने ज्योति को समझा नहीं, उसके पास नहीं आए, वे अंधकार में जी रहे हैं, अर्थात पापों में जी रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके बड़े होने के बाद उसके जीवन के कार्यशैली, उसके एक एक दिन के दिनचर्या जो व्यतीत होते थे, साथ ही साथ यीशु मसीह का दुख उठाना और उसका मारा जाना और गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, जिसको हम बोलते हैं रिजरेक्शन डे, जो कि आज का दिन वो ठहराया गया है, पुनरुत्थान का दिन। और यीशु मसीह जी उठने के बाद वो बादलों पर उठा लिया गया, और बाइबल कहती है कि फिर वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। इन सब चीज़ों का जो कार्य व्यतीत हुआ, यीशु मसीह के एक एक चीज़ जो व्यतीत हुए, जो कार्य हुआ, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए, जगत के उद्धार के लिए, लोगों के बचाने के लिए उसने ये सब काम प्रकट किए और किए, और जो भी उसके विषय में लिखा गया था उसने सब कुछ पूरा किया। आमीन। ये सब काम प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए, उनकी बीमारियों से उन्हें छुड़ाने के लिए, उनको श्रापों से छुटकारा देने के लिए, आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह का समय, उसका दिन व्यतीत हुआ। आपको पता है कि पाम संडे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुआ, जिसमें हमने यीशु मसीह को यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा था, उसके बाद से उसके दिन, उसके जीवन में वो समय आया जिसके विषय में लिखा गया था कि वो दुख उठाएगा, और उसने किस तरह दुख उठाया। और आपने अलग अलग चीज़ें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। उसको कोड़े मारे गए, उसके मुख पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, फिर भी लोगों ने यहाँ तक बोला कि तुमने लोगों को बचाया, अब अपने आप को बचा। इस तरह की बातें बोलकर उसको गलत काम करने के लिए उकसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जुबान को नहीं खोला और वो सब कुछ सहता गया, क्योंकि उसके विषय में लिखा था वो सब कुछ सहेगा, कोड़े की मार को सहेगा, अपमान को सहेगा, ताकि दुनिया के लोगों को नजात और उद्धार दे सके, और साथ ही साथ सिखा सके कि किस तरह एक व्यक्ति इस दुनिया में जीकर जयवंत जीवन में जा सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे सारे प्रिय और भाई और बहन, मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं। दुनिया के द्वारा लगाए गए आरोप इस बात को सिद्ध नहीं करता कि वो व्यक्ति गलत है। एक बात याद रखें, दुनिया में जब आप सही काम भी करते हैं तब भी आपके ऊपर आरोप लगाने वाले आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। जिसका साम्राज्य होता है वो जिस तरह चाहता है आपके लिए करता है। यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने उसको सताया, उसने कुछ भी गलत नहीं किए,
यहाँ तक कि वहाँ के राजा ने भी इस बात की घोषणा की, मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया, मैं इसको कैसे दोषी ठहराकर मृत्यु की दंड की आज्ञा दूं। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा हल्ला मचाया और लोगों ने कहना शुरू किया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे मार दीजिए, यह अपने आप को राजा कहता है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति है। आप देखिए कि किस तरह लोगों ने उसके विषय में गलत गलत बातें बोली और राजा ने उनको दे दिया कि आप जैसा चाहते हो वैसा आप लोग कर सकते इसके साथ, और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यदि यीशु प्रभु था वो क्यों क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। उसी प्रकार सेम आज भी लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं, प्रभु के लोगों पर गलत गलत बातें बोलते हैं, जितना मन में आता उतना आरोप लगाते हैं। जैसे यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह को लोग चोरों और वेश्याओं का राजा करके घोषणा करते थे, हल्ला मचाते थे, वैसे आज भी लोग प्रभु के दासों को गलत गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत आरोप लगाते हैं, यहाँ तक कि उनको जेल में भी बंद कर दिया जाता है बिना किसी सबूत के। तो इस तरह काम करके प्रभु के कामों को लोग अब से नहीं, कितने हजारों वर्ष से उसके कामों को रोकना चाहते थे, लेकिन आज तक उसका काम रुका नहीं। क्योंकि यदि वो मनुष्य का काम होता तो एक मनुष्य उसे रोक देता, वो परमेश्वर का काम था और परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थी कोई नहीं होता, इस कारण से उसके काम को कोई नहीं रोक पाया। आमीन। आप में से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, जितने लोग उद्धार के लिए बपतिस्मा ले चुके हैं, आपने इस बात के लिए जगत में घोषणा कर दिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बन चुके हैं। आमीन।